16 मई 2008 उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में एक आम सुबह थी। सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था, पर तलवार परिवार के फ्लैट नंबर L32 में जलवायु विहार सेक्टर 25 में एक सन्नाटा पसरा था। एक ऐसा सन्नाटा जो हमेशा के लिए देश की सबसे चर्चित और रहस्यमय मर्डर मिस्ट्री में बदलने वाला था। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों डेंटिस्ट थे। एक मध्यवर्गीय पढ़ा लिखा खुशहाल परिवार। उनकी इकलौती बेटी 14 साल की बेटी थी, आरुषि तलवार, एक होशियार और प्यारी लड़की। कक्षा 9 की छात्रा नोएडा के एक नामी स्कूल में पढ़ती थी। उसका जन्मदिन आने वाला था 24 मई को, और इस घर में एक और व्यक्ति रहता था, हेमराज भंजांडे, 45 वर्षीय नेपाली नौकर। पिछले कई वर्षों से परिवार के साथ रह रहा था। रात के 9:30 बजे तक सब कुछ सामान्य था। आरुषि अपने कमरे में थी और राजेश नुपुर अपने कमरे में। हेमराज किचन और बाहर के काम समेटकर ऊपर वाले कमरे में चला गया। आखिरी बार आरुषि को उसकी मां ने रात करीब 10:30 बजे देखा था, जब उन्होंने उसे गुड नाइट कहा और उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके कमरे में एक स्लाइडिंग दरवाजा था जो अंदर से लॉक होता था। सुबह करीब 6 बजे घर की नौकरानी भारती मंडल रोज की तरह काम पर आई, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद नुपुर ने अंदर से दरवाजा खोला और भारती को बताया, हेमराज ने दरवाजा नहीं खोला, शायद वो कहीं बाहर गया है। नुपुर ने भारती को आरुषि के कमरे की सफाई करने को कहा, और तभी नुपुर की नजर आरुषि के कमरे की ओर गई। कमरे में घुसते ही नुपुर चेक पड़ी। बेड पर आरुषि का शव था। उसके सिर और गले पर चोट के गंभीर निशान थे। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। कोई खिड़की टूटी नहीं थी। घर में जबरदस्ती घुसने के भी कोई निशान नहीं थे। तलवार दंपत्ति बदहवास थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब पहुंची तो सबसे पहला नाम सामने आया हेमराज, क्योंकि वो गायब था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। घर में उसकी उपस्थिति नहीं थी और फोन उसका बंद था। पुलिस ने तुरंत मीडिया को बताया, 14 साल की बच्ची का मर्डर हुआ है और नौकर फरार है। हेमराज ही मुख्य आरोपी है। पूरे देश में खबर फैल गई। मीडिया चैनल्स लाइन में लग गए। नौकर हेमराज ने ही की हत्या, बेटी के साथ हुआ कुछ गलत। अगले ही दिन टीवी चैनल्स ने कहानी को रंग देना शुरू कर दिया, बिना सबूतों के, अटकलबाजी के आधार पर। क्या यह ऑनर किलिंग थी? क्या आरुषि का किसी से अफेयर था? क्या हेमराज और आरुषि के बीच कुछ था? 14 साल की मासूम बच्ची को मीडिया ट्रायल में घसीटा गया और उसके परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जांच में कई चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई। कमरे को पूरी तरह सील नहीं किया गया। पत्रकार अंदर घुसे, तस्वीरें ली, सबूतों को छेड़ा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी हुई। टाइम ऑफ डेथ अस्पष्ट था। और सबसे बड़ी बात, पुलिस को एक दिन बाद पता चला कि हेमराज का शव भी इसी घर में था। 17 मई को जब पुलिस ने घर की छत की जांच की तो पानी की टंकी के पास एक शव मिला। वह हेमराज का था। वो भी सिर पर वार और गले पर कट के साथ मारा गया था। अब केस ने नया मोड़ ले लिया। जिसे आरोपी बताया गया था वह भी मारा गया था। अब सवाल ये था, तो असली कातिल कौन है? आरुषि और हेमराज दोनों की हत्या सिर पर तेज वार और धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। दोनों की मौत रात 12 से 1 के बीच हुई थी। दोनों के शरीर अलग अलग जगह मिले, आरुषि का बेडरूम में और हेमराज का घर की छत पर। पुलिस ने माना कि घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। आरुषि का कमरा अंदर से बंद था। हेमराज की लाश छिपाने की कोशिश की गई थी। अब जांच दल ने सबसे पहला सवाल उठाया, क्या ये मर्डर इनसाइड जॉब था? क्या घर के अंदर मौजूद किसी ने ये सब किया? 2 हत्याएं, एक बंद घर और 3 लोग घर में जीवित, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर नुपुर और नौकरानी भारती। क्या कोई बाहरी आया था? क्या हत्यारा घर के अंदर ही था? और अगर हत्यारा कोई अपना था तो उसकी मंशा क्या थी? आरुषि तलवार और हेमराज की हत्या को 48 घंटे बीत चुके थे, लेकिन जितना वक्त बीत रहा था उतने ही सवाल उठ रहे थे, और हर सवाल एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। यह ऑनर किलिंग हो सकती है। डॉक्टर राजेश तलवार ने अपनी बेटी और नौकर को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और हत्या कर दी। पूरा देश सन्न रह गया। मीडिया में यह बयान आग की तरह फैल गया, पर इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं था। ना कोई डीएनए, ना हथियार, ना चश्मदीद। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों की मौत सिर पर भारी वार और धारदार हथियार से हुई थी। किसी भी तरह के शारीरिक दुर्व्यवहार के ठोस प्रमाण नहीं मिले, लेकिन रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ स्पष्ट नहीं था। सिर के जख्म गोल्फ क्लब जैसे हथियार से मेल खाते थे। यही सुराग आगे चलकर केस को पलटेगा। राजेश तलवार और उसका परिवार मीडिया ट्रायल से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। आखिरकार मामला सीबीआई को सौंपा गया, जुलाई 2008 में। अब मैदान में थी 2 टीमें। सीबीआई की पहली टीम एसपी अरुण कुमार के नेतृत्व में, और बाद में सीबीआई की दूसरी टीम जिनका निष्कर्ष अलग था।
सीबीआई ने पाया कि हत्या के वक्त घर में कोई जबरन नहीं घुसा। घर के गेट और बालकनी पर कोई भारी निशान नहीं, सीसीटीवी मौजूद नहीं थे, लेकिन घर की सुरक्षा पूरी तरह बंद थी। सीबीआई ने शक की सुई तीनों लोगों पर टिका दी। कृष्णा राजेश तलवार का कंपाउंडर, राजकुमार पड़ोसी डॉक्टर दास का नौकर, विजय मंडल तलवार परिवार की मदद के लिए बुलाया गया था। इन तीनों को हिरासत में लेकर पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराई गई। सीबीआई ने दावा किया कि कृष्णा ने कबूल किया कि उसने हत्या की, लेकिन कबूलनामा नार्को एनालिसिस पर आधारित था, जो भारतीय न्याय प्रणाली में सबूत नहीं माना जाता। कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिला, ना कपड़े, ना हथियार, ना डीएनए मैच, इसलिए अदालत में मामला साबित नहीं किया जा सका। सीबीआई की पहली टीम ने कहा हत्याएं घर के बाहर से आए 3 लोगों ने की, लेकिन बिना सबूतों के कोर्ट में ये मामला टिक नहीं सका। 2009 में सीबीआई की पहली टीम को हटा दिया गया और एक नई टीम बनाई गई एसपी एजीएल कोल के नेतृत्व में। नई टीम ने पूरी जांच दोबारा शुरू की और इस बार निशाना सीधे डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार पर था। गोल्ड क्लब जिसे सिर पर वार हुआ ऐसा माना गया, वह तलवार परिवार के पास था। मोबाइल कॉल्स, हत्या के बाद आरुषि और हेमराज दोनों के फोन बंद हुए। क्लीनिंग, हत्या के बाद शवों के आसपास सफाई के संकेत मिले। गेट लॉक बाहर से नहीं अंदर से बंद था। भावनात्मक व्यवहार, माँ बाप की प्रतिक्रिया संदेहजनक बताई गई। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर तलवार ने अपनी बेटी और नौकर की हत्या की। 2012 में गाजियाबाद की एक विशेष अदालत में मुकदमा चला। तलवार दंपत्ति ने खुद को निर्दोष बताया। अदालत में सबूतों की कमी, सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्य और मीडिया द्वारा पहले से बनाए गए माहौल के बीच फैसला आया। नवंबर 2013 में राजेश और नुपुर तलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मीडिया एक बार फिर गर्म हो गई। देश भर में लोगों की राय बटी हुई थी। क्या यह सही फैसला था? 2 हत्या, 3 जांच एजेंसियां, 2 विपरीत निष्कर्ष, पर क्या सचमुच कोई सबूत था? क्या एक पढ़ा लिखा शांत परिवार अपनी ही बेटी की जान ले सकता है, या ये एक ऐसा जाल था जिसमें सच की परछाइयां हमेशा के लिए खो गई? 2013 तलवार दंपत्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर परिवार अब सलाखों के पीछे था, पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से शुरू हुआ सवालों का सफर, जिनमें जवाब कम और संदेह ज्यादा थे। राजेश और नुपुर तलवार की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में कहा, ना हत्या का हथियार मिला, ना खून के दाग, ना डीएनए प्रूफ, जिसमें परिस्थितियों को जोड़कर निष्कर्ष निकाला गया। पुलिस और मीडिया ने शुरू में सबूतों को बिगाड़ा। समय और कारण को लेकर विरोधाभास थे। आरुषि और हेमराज के बीच आपत्तिजनक स्थिति की बात पूरी तरह कल्पनात्मक थी, जिसका कोई आधार नहीं था। इस केस में एक 14 साल की बच्ची के चरित्र पर सवाल उठाए गए, जबकि उसके खिलाफ कोई व्यक्तिगत जानकारी या सबूत शामिल नहीं था। बिना अनुमति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक की गई। टीवी चैनलों पर स्टूडियो से क्राइम सीन बनाए गए। मीडिया ट्रायल ने न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित किया। तलवार दंपत्ति ने 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। अगले 3 सालों तक केस चला। सीबीआई के पास कोई नया ठोस साक्ष्य नहीं था। 2017 में हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच को पूर्ण रूप से दोषपूर्ण और भ्रमपूर्ण कहा। 12 अक्टूबर 2017 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को निर्दोष घोषित किया और जेल से रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा, जब संदेह का लाभ आरोपी को मिला है तो न्याय के सिद्धांत के अनुसार दोष साबित न होने पर उन्हें छोड़ना होगा। इस फैसले के बाद देश भर में 2 राय बन गई। कुछ लोग मानते थे कि तलवार दंपत्ति ही दोषी है, बस सबूत नहीं मिले। कुछ मानते थे कि वो निर्दोष है और मीडिया, पुलिस की लापरवाही का शिकार हुए। अब भी अनसुलझे प्रश्न, असली हत्यारा कौन था? हत्या का सही तरीका क्या था? हेमराज की लाश छत पर कैसे पहुंची? क्या हत्या से पहले कोई गमगमी हुई थी? क्या गोल्फ क्लब सच में इस्तेमाल हुआ? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। इस केस ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली, मीडिया आचरण और फोरेंसिक जांच पर सवाल उठाए। सीबीआई जैसी संस्था की कार्यशैली पर भी संदेह किया गया। साथ ही मीडिया ट्रायल और अटकलों पर आधारित न्याय का खतरा भी उजागर हुआ। 14 साल की आरुषि, जो अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही थी, अब एक केस स्टडी बन चुकी थी। हेमराज, जो एक साधारण नेपाली कामगार था, उसकी मौत के रहस्य से कोई फर्क नहीं पड़ा। और तलवार दंपत्ति, जो पहले डॉक्टर थे, अब वो जेल से छूटे अभियुक्त कहलाते थे। ये कहानी अधूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो न्याय की प्रक्रिया, पुलिस की निष्क्रियता और हमारी सामूहिक संवेदनहीनता का आईना बन चुका है।